अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक एनाटॉमी। सो उसमें हम लोग जो है वो फेशिया को और स्किन को कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मसल्स। सो कॉमन मसल्स की इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे दी गई है, क्योंकि हर मॉड्यूल के हिसाब से आप हर ऑर्गन से लिहाज से डिफरेंट मसल्स की अटैचमेंट होंगी, वो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ कॉमन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मसल की होनी चाहिए वो चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट की गई है, आपसे डिस्कस की गई है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। The 3 types of muscles are skeletal, smooth and cardiac muscles. लाइक आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं। लाइक स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और कार्डिक मसल्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ द skeleton. They are sometimes called voluntary muscles and they are made up of stripped मसल्स फाइबर्स। अच्छा, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो स्केलेटल्स को मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, मींस कि उन्हीं के बेसिस की वजह से स्केलेटल जो है वो मूव कर पाता है। तो इसे समटाइम्स हम लोग वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, जो कि हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और मेड अप ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स, ये किससे कंसिस्ट होते हैं? स्ट्रिप्ड मसल से। स्केलेटल मसल्स skeletal muscles has 2 or more attachment. skeletal muscles की 2 और more मीन्स के 2 या 2 से ज़्यादा भी अटैचमेंट हो सकती हैं। वो जब आप लोग बेसिकली जब लोअर लिम्ब अपर लिम्ब पढ़ेंगे तो उस वक्त की ज़्यादा जो है आपको डिस्क्राइब होंगी। द अटैचमेंट दैट मूव्स द लीस्ट इज रिफर टू एज ओरिजिन। अच्छा, वो अटैचमेंट जो कि जिसमें मूवमेंट बहुत कम होती है उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। एंड द वन दैट मूव्स द मोस्ट इज इंसर्शन। सिंपल ओरिजिन क्या होती है? जहां से मसल्स की अटैचमेंट स्टार्ट हो रही होती है, और इंसर्शन क्या है? जहां पे वो मसल्स एंड हो रहा होता है। ठीक है। सो ऑब्वियसली ओरिजिन पे जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन इंसर्शन जहां पे हो रही थी वहां पे मूवमेंट ज्यादा हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखो, यहाँ बताया गया कि इस मसल की यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे इस मसल्स की क्या है? हमारे पास इंसर्शन है। तो ओरिजिन वाला पॉइंट जो होता है उसमें मूवमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू इंसर्शन वाले पॉइंट में। सो ये सिंपल एक गैस्ट्रोनीमिस जो गैस्ट्रोनीमस हमारे पास मसल है उसके बारे में बताया गया है। ये हमारे पास लोअर लिम्ब का मसल होता है। जब मसल अटैचमेंट करेंगे तो उस वक्त आप लोगों से डिस्कस होगा। सो सिंपल सिर्फ ये याद रखें कि ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से हमारे पास मसल्स की ओरिजिन मीन्स के मसल की अटैचमेंट स्टार्ट हो रही होती है। इंसर्शन जहां पे वो मसल अटैचमेंट जो है वो एंड हो रही होती है। अंडर वेरिंग सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के ऊपर द डीपर ऑफ द डिग्री ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द अटैचमेंट्स मे बी रिवर्स्ड। Therefore, the terms origin and insertion are interchangeable. अच्छा, काफी मीन्स के चेंजिंग मीन्स के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के ऊपर इनकी जो हमारे पास जो टर्म्स हैं, मोबिलिटी है, उसमें अटैचमेंट में वो कुछ रिवर्स्ड होती रहती हैं। तो इस वजह से ओरिजिन्स और इंसर्शन की टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंटरचेंजेबल होती हैं। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल्स इज रिफर्स टू इट्स बेली। द एंड ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स बाय कॉर्ड्स ऑफ फाइबर टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स। अच्छा, अब टेंडेंस में क्या है? हमें वो बता रहा है कि जो फ्लैशी पार्ट होता है उसे हम लोग बेली कहते हैं। ठीक है, जैसे पिछली डायग्राम में डिस्कस किया गया था। और जो एंड होता है मसल्स का वो अटैच्ड होगा बोन्स के साथ, मीन्स के मसल्स अगर बोन्स के साथ अटैच्ड होंगे थ्रू लाइक कार्टिलेज और लिगामेंट से बाय कॉर्ड्स फाइब्रस टिश्यू से फाइब्रस टिश्यू की बेसिस पे, जिसे हम लोग टेंडन्स कहते हैं। ओकेजनली फ्लैटेंड मसल्स आर अटैच्ड बाय थिन बट स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ फाइबर टिश्यू कॉल्ड एन एपिनेरोसिस। लेकिन जो फ्लैटेंड मसल्स होते हैं वो थिन बट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स होती है। वो एक थिन लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज होता है, उसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, जिसे हम लोग एपिनेरोसिस कहते हैं। रेफी इज एन इंटरडिजिटेशन ऑफ द टेंडेनियस एंड ऑफ द फाइबर्स ऑफ द फ्लैट मसल्स। और रेफी क्या होता है? एक इंटरटेडिशन होता है, मीन्स के एक रेफाई क्या कह रहे होते हैं? ये इंटरटेडिशनल्स ऑफ द टेंडेंस एंड ऑफ द फाइबर्स का एक एंड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग रेफी कहते हैं। तो आपको ना यहाँ पे फिगर 1.9 है, उसके अंदर आपको बताया गया कि टेंडेंस क्या है, एपिनेरोसिस क्या है और हमारे पास रेफी क्या है। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो आपको बताया गया है इसमें जो ए है ये हमारे पास क्या है? मीन्स के ये क्या है? टेंडन। कॉमन टेंडन फॉर द इंसर्शन ऑफ द गैस्ट्रोनीमस एंड सोलियस मसल्स। ये हमारे पास जो टेंडिनस अटैचमेंट है, मीन्स कि जो मसल जो है अटैच हो रहा है आके टेंडन के साथ, तो ये हमारे पास क्या है? ये टेंडन्स की इंसर्शन है।
एपोनेुरोसिस क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक की, ये एपोनेुरोसिस है। ये हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक एपोनेुरोसिस नजर आ रहा है। एपोनेुरोसिस में क्या होता है कि हमारे पास वो जो अटैचमेंट होती है ना, वो हमारे पास फ्लैट अटैचमेंट होते हैं। फ्लैट मसल्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज लाइक एपोनेुरोसिस के थ्रू आपस में अटैच्ड होते हैं। उसके अलावा क्या है हमारे पास एक रेफी, ये रेफी हमारे पास ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेफी के थ्रू जो है यहाँ पे अटैच हो रहे हैं दो मसल्स। ठीक है, सो ये सिंपल, आपको बस इनकी आपको डेफिनेशंस पता हो कि टेंडेंस क्या है, एपोनेुरोसिस क्या है और आपके पास रेफी क्या है। अब उसके बाद होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। द मसल्स फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर विद डेलिकेट एलुलर टिश्यू विच इज कंडेंस्ड ऑन द सरफेस टू फॉर्म अ फाइब्रस एनवेलप, द एपीमाइसियम। देखो जो इंटरनल स्केलेटन ऑफ स्केलेटल मसल के इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा है। जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, वो बाउंड होते हैं विद अ डेलिकेट एलुलर टिश्यूज विच इज कंडेंस्ड ऑन द सरफेस टू फॉर्म अ फाइबर, मींस के एक हमारे पास जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द एक कंडेंस्ड टिश्यू होता है। ठीक है, उनकी सरफेसेस पे जो कि एक एनवेलप की तरीके से उन्हें प्रोवाइड करा होता है, एक एनवेलप प्रोवाइड करा होता है, उसे हम एपीमाइसियम कहते हैं। The individual fibers of our muscles are arranged either parallel or oblique to the long axis of the muscles. अच्छा, जो इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं हमारे पास, या फिर वो लॉन्ग मीन्स के वो फाइबर्स जो हमारे पास हैं, मसल्स के जो फाइबर्स हैं, या तो वो पैरेलली अरेंज हो रहे होते हैं या ऑब्लिक वे में अरेंज हो रहे होते हैं, ताकि वो एक लॉन्ग एक्सिस बना सके मसल्स का। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें देखो, ठीक है, किसी में यहाँ पे देखो कुछ ऑब्लिक जा रहे हैं, ठीक, ट्रायंगुलर फॉर्म में, कुछ हमारे पास जो है बिल्कुल पैरेलल मसल्स फाइबर जाए। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होगी हर मसल्स के अंदर, ताकि वो इसे एक लॉन्ग एक्सिस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और एपीमाइसियम वगैरह भी मैं आप लोगों को आगे चल के डिस्कस करूंगी। वो मीन्स के फाइबर्स के इर्द गिर्द ना, एक हमारे पास फाइबर्स के इर्द गिर्द एक कवरिंग होगी जिसे हम लोग एपीमाइसियम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिकॉज अ मसल्स इज शॉर्टर बाय 1/3 to 1/2 इट्स रेस्टिंग लेंथ व्हेन इट्स कॉन्ट्रैक्ट। मसल जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सिंपल है, बिकॉज अ मसल्स शॉर्टन्स बाय 1/3 to 1/2 its resting length which is when its contract is followed, that muscles whose fibers run parallel to the line of the pull will bring about a greater degree of movements compared with those whose fibers run obliquely। इसमें कह रहे हैं देखो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो इजीली हमारे पास क्या होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका साइड जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो मसल्स जिनकी अरेंजमेंट मसल फाइबर की ऑब्लिक वे में होती है, उन मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसकी वजह से मूवमेंट्स के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पे जो है वो ग्रेटर डिग्री की मूवमेंट होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग एक्सिस वाले मसल्स जो जिनकी पैरेलल अरेंजमेंट होती है। एग्जांपल ऑफ द मसल्स विद पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट आर द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल, रेक्टस एब्डोमिनल एंड द सार्टोरियस मसल्स। अच्छा, यहाँ पे ये अभी मसल्स आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप याद जरूर कीजिएगा। आगे चल के दूसरे जब आप मॉड्यूल्स करेंगे तो उसमें ये मसल्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल, रेक्टस एब्डोमेन और सार्टोरियस मसल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या होती है, वो उसमें हमारे पास पैरेलल वे में मसल्स फाइबर अरेंज होते हैं। मसल्स हुज फाइबर्स रन ऑब्लिगली टू द लाइन ऑफ द पुल आर रिफर्ड टू एज पिनिएट मसल्स, दे रिसेंबल अ फीदर 1.10 में। अच्छा, जो हमारे पास पिनिएट मसल है ना, उनके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो मसल्स की अरेंजमेंट है ना, वो हमारे पास किस तरीके से अरेंजमेंट है, वो हमारे पास है लाइक फीदर की तरह। फीदर्स जैसे होते हैं ना, वैसे कि यहाँ पे देखो यूनिपिनेंट है, सिर्फ एक ही फीदर की तरह बने हुए। यहाँ पे बाइपिनेंट 2 जैसे फीदर बने हुए, मल्टीपिनेंट में बहुत सारे फीदर्स की अरेंजमेंट आ रही है, लेकिन परों की तरह है। ठीक है, यूनिपिनेंट मसल्स इज वन इन विच द टेंडन्स लाई अलॉन्ग वन साइड ऑफ द मसल्स एंड द मसल्स फाइबर्स पास ऑब्लिक्स टू इट। यहाँ पे देखो यूनिपिनेंट में क्या है हमारे पास के जो हमारे पास मसल्स, इसके अंदर टेंडन जो हो रहा है, टेंडन जो है वो एक जगह पे लाई करे, यहाँ पे टेंडनस अटैचमेंट है उसकी। ठीक है, ऑफ द मसल एंड द मसल्स फाइबर जो है वो ऑब्लिगली रन कर रहे हैं। ये कहाँ पे होगा, ये एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गिट्यूडस मसल्स, ये हम लोग अपर लिम्स वगैरह में पढ़ेंगे, तो वहां पे हमारे पास। तो आपको फिलहाल यहाँ पे याद हो कि यूनिपेलर मसल्स की अरेंजमेंट किसमें है, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गिट्यूडस में। अब बाइपिनियन मसल्स इज वन इन विच द टेंडस लाइज इन द सेंटर ऑफ द मसल एंड द मसल्स फाइबर्स पास इनटू फ्रॉम टू साइड, रेक्टस फेमोरस।
यहाँ पे देख दो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि टेंडन हमारे बीच में होगा, टेंडन हमारे बीच में होगा और दो साइड्स पे फीदर्स की तरह से मसल्स की अटैचमेंट हो रही थी, लाइक रेक्टस फेमोरस जो हमारे पास मसल्स है उसके अंदर। मल्टीपिनेट ये सब लोअर लिन अपर लिन के मसल्स हैं, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, सो अभी से आप लोग इनके नाम याद करने हैं। उसके बाद है मल्टीपिनेट मसल्स में बी अरेंज एज अ सीरीज ऑफ बाइपिनेट मसल्स लाइंग अलोंग साइड वन अनदर एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ द डेल्टोइड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास मल्टीपिनेट है, मल्टीपिनेट में क्या हो रहा है कि सीरीज ऑफ मींस के बाइपिनेट जो मसल्स हैं लाइंग अलोंग वन अनदर, बाइपिनेट जो मसल्स हैं हमारे पास, बाइपिनेट देखो वो एक दूसरे के अलोंग जो है वो हमारे पास सीरीज में अटैच्ड हुए हैं। ये हमारे पास डेल्टोइड की जो एक्रोमियल फाइबर्स होती हैं उनमें ये हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। और मे बी हैव द टेंडन लाइन विद इन सेंटर्स एंड द मसल फाइबर पासिंग टू इज फ्रॉम ऑल द साइड्स कन्वर्जिंग एज दे गो। उसके बाद क्या है, यहाँ फिर क्या किस तरीके से होता है, यहाँ तो बाइपिनेट फॉर्म में होता है, यहाँ पर सेंटर वहां पर टेंडन मिल रहा होता है और उसके अलोंग साइड इर्द गिर्द में जो है वो मसल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, मसल्स होते हैं उनके चारों तरफ से। सो ये हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर में होता है। फॉर अ गिवन बॉडी ऑफ मसल सब्सटेंस पिनेट मसल्स हैव मैनी मोर फाइबर्स कंपेयर टू द मसल्स विथ पैरेलल फाइबर्स अरेंजमेंट्स। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि जो पिनियन मसल्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास एग्जांपल्स दी गई वहां पे जो पिनियन मसल्स हैं उन्हें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं एज कम्पेयर टू वो मसल्स जिनमें पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट होती है, एंड देयरफॉर मोर पावरफुल। इन अदर वर्ड्स रेंज ऑफ मूवमेंट्स हैड बीन सैक्रिफाइस फॉर स्ट्रेंथ। इसी वजह से मींस कि इसमें हमें काफी सारी अरेंजमेंट मसल्स की मिलती है, तो इसी वजह से ऑब्लिगली जो भी मसल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। सो आपको ये पता हो कि मसल्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी फॉर्म है आप लोगों के। इसमें आपके पास ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स का बताएं, कितनी टाइप्स के मसल्स होते हैं, तो ऑब्लिगली अरेंज होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं जो है पैरेलल अरेंजमेंट होती है। आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, लाइक डेल्टोइड मसल्स के जो हैं उसके बारे में कौन सा मसल है, तो वो मल्टीप्लेट मसल होता है हमारे पास डेल्टोइड। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि स्टेनोक्लिडोइड मसल जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो उस वक्त आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट होती है वो स्टेनोक्लिडोइड मसल्स में होती है, रेक्टस एब्डोमेन में होती है, सार्टोरियस में होती है। तो आपसे मसल से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको मसल्स की कैटेगराइज पता हो कि यहाँ पे अगर मैं इसको समराइज करती हूँ तो यही बताया कि आपको ओरिजिन पे मूवमेंट कम होती है इस कंपेयर टू इंसर्शन। ओरिजिन पे क्या होता है कि हमारे पास वहां से मसल की अटैचमेंट स्टार्ट हो रही होती है और इंसर्शन पे वो मसल्स की अटैचमेंट एंड हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको यही बताया गया है कि टेंडेंस और एपिनोसिस और एफए के बारे में बताया गया है, ठीक है। एपिनोसिस हमारे पास एक थिन जो होती है, थिन अटैचमेंट होती है, लेकिन उसमें क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा हमारे पास जो है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद रफी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर एपिफाइसिस क्या होता है कि मसल्स के फाइबर जो आपस में अटैच होते हैं उसे हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं। इसी तरीके से आपको पिनियन मसल्स, यूनिपिलेट मसल्स, बाइपिनेट मसल्स की एग्जांपल्स याद हो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके। तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, एमसीक्यूज भी आते हुए। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और इसी तरीके से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूं। गाइस ये सिर्फ ओवरव्यू में दे रही हूँ, अलग से फिर सारी वीडियोस बनेंगी जिन पे हम लोग हर स्ट्रक्चर को अलग से डिफाइन करेंगे। अभी फिलहाल जिस चैप्टर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से बता रही हूँ आप लोग करते जाएं ताकि आप लोगों के एग्जाम जो है अच्छे से हो गए। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।